नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रूरल न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं ढोड़सर ग्राम में, जो चोमू तहसील का एक गांव है। यहाँ पर जो संत श्री पितरदेव लालू जी महाराज हैं, लल्लू जी महाराज, उनके यहाँ पर एक बड़ा जो मंदिर है यहाँ पर, उसमें हम पहुंचे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, कल किया जा रहा है, तो जगदीश जी ये बताइए कि ये प्रोग्राम किसके लिए है और किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। कल जो प्रोग्राम हो रहा है जो 22 फरवरी को, ये हर साल इसी दिन 22 तारीख को होता है। किसी प्रकार की तिथि लागू नहीं होती है, ये दिन फिक्स कर रखा है 22 फरवरी का। 22 फरवरी के दिन जो मंदिर की जो प्रतिमा की स्थापना है या बाबा जी का जन्मोत्सव मान लो, या हर प्रकार से जो उत्सव की भावना है वो इसी दिन होती है। तो इस दिन क्या है कि सबसे विशाल जो उत्सव है वो भंडारे के स्वरूप में, भजन संध्या के स्वरूप में और बाबा जी के सजावट के स्वरूप में दिव्य प्रकार से और विशाल प्रकार से होता है। तो इसके अंदर बड़े धूमधाम से लगभग कितने लोग आने की उम्मीद रहती है? ये जो प्रोग्राम होता है इसके अंदर पितृ आस्था पे, या जो मंदिर स्थापित है, इस मंदिर में अंदर 15 मंदिर और स्थापित हैं, उनकी आस्था पे 15,000 से 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं, जो संख्या बढ़ती जा रही है हर वर्ष हर ये वर्ष। 12वां ये 12वां 12वां उत्सव है। 12वां उत्सव। तो यहाँ पर भजन संध्या करने कौन आ रहे हैं? जो हमारे राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, श्रीमान भगवान साई जी सेन, जो आज हमारे बीच में नहीं है, प्रमार्थ हो गए हैं। उनके जो सुपुत्र हैं श्री सुदामा सेन जी, कृष्ण सेन, नारद मुनि सेन, उनके द्वारा ये रंगारंग भजन कार्यक्रम किया जा रहा है। महाराज जी, इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो युवा पीढ़ी है या सभी श्रद्धालु हैं, उनको क्या संदेश दोगे आप? देखो जी, मेरा तो ये संदेश सभी को भेजना है कि आस्था से जुड़े, क्योंकि अधिक से अधिक जो आस्था से जुड़ेगा और आस्था के पास में आके बैठेगा तभी तो ज्ञान मिलेगा। और ये तो जैसे बहुत वर्षों से है, और ये 12वां जो महोत्सव है, ये यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, जो यहाँ के समिति के हैं, जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो सभी बड़े उत्साह के साथ में ये कार्यक्रम करवाते हैं। ऐसे बाबा की बड़ी एक असीम कृपा बताई जाती है कि जो भी एक बार बाबा के दरबार में आ गया, वो समझो कि बाबा का ही हो गया। और यहाँ बाबा के पास में बैठने से बहुत अच्छी-अच्छी ज्ञान की भी जो बातें हैं वो मिलती हैं। किसी के दुःख कष्ट होता है वो भी कटता है। किसी के जैसे मान लो चल्ट पीड़ाएँ होती है वो भी मिटती है, और घर में सुख शांति, समृद्धि और आगे बढ़ावा भी मिलता है। और यहाँ आने से आप समझो कि बहुत खुशी मिलती है। जैसे यहाँ तो बहुत से भगत ऐसे हैं कि बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं वो यहाँ भक्तों को प्रसादी खिलाते हैं, झूठी पातलें भी उठाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य कमाने का काम करते हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम होता है ना, उसके अंदर लोग इतने भागीदारी लेते हैं, देश-विदेश से यहाँ आते हैं। बाबा के विदेश में भी भगत बने हुए हैं। और यहाँ जो जैसे समझ लो कि सजावट है, बहुत विदेशी फूलों से भी होती है, यहाँ के नोकल से भी होती है। कम से कम 50 लोगों द्वारा यहाँ डेकोरेशन का काम करवाया जाता है, क्योंकि 50 लोग नहीं होंगे तो ऐसा सजावट नहीं होती है। और जैसे मान लो कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं। भंडारा प्रसादी भी बहुत जबरदस्त वाला होता है। यहाँ सम्मान समारोह जो होता है, जो अतिथि मान भाव आते हैं, उनका सम्मान भी होता है। यहाँ भजनों की बहुत जबरदस्त वाली प्रस्तुति होती है। कम से कम 25-30 लोगों द्वारा यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। जैसे हमारे भगवान साई जी सेन है, उनके सुपुत्रों द्वारा यहाँ कार्यक्रम होगा, बहुत जबरदस्त वाला होगा। और मैं तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भगतगण हैं, उनको मैं यही आग्रह करूंगा, यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में रुके, देखे, ज्ञान सीखे, और बाबा के यहाँ कुछ भी अपने हाथों से पुण्य का फल लेवे, कुछ भी दान धर्म जो भी अपने से बने वो करे, सहयोग करे। और बहुत अच्छी बातें हैं। मैं भी यहाँ से
बहुत दिनों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। हर 3-4 वर्ष से तो जैसे डेकोरेशन का जो काम होता है वो भी मुझे मिलता है। यहाँ पे जबरदस्त रूप से लाइट डेकोरेशन भी किया हुआ है। और यहाँ गौशाला में भी बहुत भगत हैं ऐसे जो रात दिन मेहनत करते हैं गौओं के लिए। बहुत जबरदस्त रूप से बहुत कार्यक्रम होता है। कुल मिला के यहाँ से जुड़ना बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। यहाँ से जुड़ने का मतलब है कि जिंदगी को आगे इतनी तगड़े रूप से ले जाना। जैसे कहते हैं संत महात्माओं की शरण में बैठने से ज्ञान और मिलते हैं, दुख कटते हैं, संकट हरे जाते हैं और कुछ नहीं होता, उसके पास सब कुछ हो जाता है। ये हमारे लालू जी महाराज जो शक्तिपीठ पे हैं, इनकी बड़ी असीम कृपा है। हमारे संत श्री भगवान जी महाराज हैं, उनके बड़े विचारधारा हो, ज्ञान की जो धारा है, जैसे है कि ऐसे एक बार जो व्यक्ति बैठ गया उसको ये पता ही नहीं पड़ता कि 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, क्योंकि गुरु जी के पास में बैठने से जो ज्ञान मिलता है वो हर कहीं जगह नहीं मिलता है। तो मैं तो सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तों से और सभी सेवादारों से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बाबा के दरबार में आवे और ज्यादा से ज्यादा पुण्य का फल पावे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, ज्ञानवर्धक। मेरा जी, आपका क्या नाम है? मैं सुरेश कुमावत हूँ और यहाँ आते हुए मेरे को 10-15 साल हो गए। लगातार जुड़े हुए हो? हाँ, लगातार इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और अठे आवासों मंदिर के मायने अयानो कोई सो रोग कोने जो रोग दूर कोनवे कैंसर जियन ई रोग ने भी गारंटी शुदा माके गुरु महाराज छी ब गारंटी सु बिको निवारण करे छी, लेकिन कर्मबान खुद ने करनो पड़े छे। ताकि कोई यानी कि विशेष बात जो दूर येड़ी है, मनोकामना पूरी हुई जाए। देखो, मैं हर जगह भटकने के बाद में अठे ये आश्रम को शरणो लियो जो हाँ। जना बाद के मायने आज बल्ले बल्ले छे हमारे किसी प्रकार की कोई कमी को ने नहीं, काई भी दुख को ने। और बहुत बढ़िया चमत्कार छे बाबा को। और मैं तो सब ने यही खूंचू कि काल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आजियो, भोजन प्रसादी को पाजियो और भजना को खूब खूब आनंद लीजियो। तो जगदीश जी, कोई और अंतिम आप हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश साहब यही देना चाहूंगा कि कल जो 22 फरवरी का जो उत्सव हो रहा है उसी में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो पितृदेव महाराज की भजन संध्या होने वाली है उन भजनों का आनंद लें। प्रसादी वितरण होने वाली है, प्रसादी ग्रहण करें और जो पुण्य प्राप्त करें अपनी आस्था भावना से। हाँ, गौशाला अपनी आस्था भावना से जो भी बाबा के प्रति कर्म हो वो भावना से कर्म ये करें। इससे एक संस्था और जुड़ी है गौशाला, बिल्कुल साहब। वो कौन सी है? पितृदेव लालू जी महाराज जो संत प्रवृत्ति की भावना के थे, उन्हीं आदर्शों के चलते हुए यहाँ पे पितृदेव महाराज के प्रांगण में, मंदिर प्रांगण के जस्ट बाहर गौशाला का निर्माण भी किया गया है, जिसके अंदर जो गाय बीमार हो जाती है, जो परेशान गायें होती हैं, उनकी सेवा होती है। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे धर्म धंधा होता हो, दूध वगैरह की गायें यहाँ नहीं होती है। वहाँ एक्सीडेंट गए? हाँ, वहाँ उनकी सिर्फ सेवा का कर्म होता है। उसके अंदर हमारे जो सेवादार लगे हुए हैं, जो गायों को चारा फूस करते हैं, बंटे वगैरह की व्यवस्था करते हैं और पानी वगैरह की व्यवस्था करते हैं। बाकी उसके अलावा दूध निकालने का या किसी प्रकार का गायों को पीड़ा परेशानी का ऐसा कोई काम नहीं होता है। जो बाबा जी की भावनाओं पे आधारित है कि वो संत की भावनाएं थी, उनकी गायों के प्रति और जीवों के प्रति दया की भावनाएं गहरी थी। इसके लिए तो इनका अंतिम संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, प्रसादी वितरण है, भजन संध्या है, उसका जरूर आनंद लें।